इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अब मिशन बंगाल में जुट गई है। आप देखिए रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर विशेष डिनर बैठक बुलाई थी। बैठक में कई बड़े नेता शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह भी डिनर बैठक में मौजूद रहे। बैठक में पार्टी के आगे की रणनीति, चुनाव प्रबंधन और भविष्य की तैयारी को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में बिहार चुनाव में लगे अन्य राज्यों के नेताओं को भी बुलाया गया है। बैठक में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम विधानसभा चुनाव में रणनीति को लेकर भी चर्चा की। इन राज्यों में होने वाली चुनावी लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है। और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी का कहना है कि राबड़ी देवी सरकारी बंगला खाली नहीं करेंगी। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद भवन निर्माण विभाग ने नए सिरे से मंत्रियों को बंगला अलॉट किया है। इसी कड़ी में भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले की जगह 39 हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास अलॉट किया है। लेकिन आरजेडी का कहना है कि राबड़ी देवी सरकारी आवास खाली नहीं करेंगी। आरजेडी ने बिहार सरकार के इस आदेश को बदले की कार्रवाई बताया है और कहा कि चाहे जो हो जाए वो 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले से नहीं निकलेंगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने एक बार फिर से बयान दिया। हुमायूं कबीर ने कहा कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का कहना है कि उनके पास मस्जिद के लिए एक नहीं 6 जमीन तैयार हैं। बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने के लिए जमीन किसने दी है, उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो 4 दिसंबर को बताएंगे कि मस्जिद कहाँ बनेगी। लेकिन ये बाबरी मस्जिद तोड़ दिया। बाबरी मस्जिद जो लोग तोड़ा, फिर वहाँ जो सर्वोच्च अदालत जो निर्णय लिया, जो रामलीला का जगह है, रामलीला में राम मंदिर बना गया। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अस्पताल जाकर टीएमसी नेता कुणाल घोष से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। रिपोर्ट देखिए। टीएमसी नेता कुणाल घोष को आपने कई बार राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर तीखा हमला करते हुए सुना होगा। लेकिन वही कुणाल घोष जब अस्पताल में भर्ती हुए तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस उनसे मिलने अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में राज्यपाल आनंद बोस को देखकर कुणाल घोष चौंक गए। उन्होंने राज्यपाल आनंद बोस से हाथ मिलाया और अपनी तबीयत के बारे में उन्हें जानकारी दी। दरअसल कुणाल घोष कुछ दिनों पहले वॉशरूम में गिर गए थे। उनके पैर में काफी चोट आई है। इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।